जय श्री कृष्ण बापू जी। आज का प्रश्न बापू जी थोड़ा हमारे मन में बहुत दिन से घर कर रखा था। तो प्रश्न ऐसा है बापू जी कि जब संत जीवित होते तब उनका महत्व लोगों को समझता नहीं, और जब संत देह त्याग कर देते तब जाके लोगों को उनका महत्व समझता है। तो ऐसा क्यों होता है बापू जी? इसका कारण क्या है बापू जी? जी, इसका कारण तो है। प्रकृति की, परमात्मा की व्यवस्था भी इस अंदाज में है, ऐसा देखने को मिलता है, समझने को भी मिलता है। और आप हम सब देख रहे हैं, हर बात जो कीमती होती है उसको जांचा जाता है, परखा जाता है, उसके बाद में ही उसकी कीमत तय होती है। और जैसे सोना होता है, गोल्ड, उसको आग्नि की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और सोना गोल्ड भी कोई शिकायत फरियाद नहीं करता, वो जानता है ये कुदरती व्यवस्था है और ये हमारा निकार है। ये सोना को भी मालूम होगा, मालूम रहता होगा। उसी अंदाज में महापुरुषों को, संतों को भी ये ज्ञात रहता है, अंदर से रहता होगा कि ये कुदरती प्रक्रिया है, कुछ इसमें कुछ राज है। जैसे देखो, विमान, प्लेन जो होता है वो आकाश से चलता है, ऊपर कितनी ऊंचाई से चलता है वो। नीचे हम पैदल भी चल रहे, बैलगाड़ी से चल रहे, साइकिल से चल रहे, बाइसिकल से चल रहे, जो भी वो सब होता है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो भी साधन से हम चल रहे, उसको कोई उतना खतरा, डर नहीं रहता, वहाँ बचने की संभावना है। पर जो प्लेन आकाश से चल रहा है, गुजर रहा है, वहाँ बचने की कतई गुंजाइश नहीं, इतना वहाँ खतरा भी है। जैसे आपका प्रश्न है कि जीते जी संत रहे तब उनकी वैल्यू नहीं रही, और जाने के बाद में वैल्यू रह गई, बहुत सारा कदर आदर हुआ। देखो, यमन यम नती મળતા એના મૂલ્ય ચૂકવવો પડતા, સંતને સંતપણા નતી મોફતમાં મળતા। કોઈ ભરી સભામાં વિકાણા, કોઈ તેલની કડાઈમાં પડતા, કોઈ ઘરની નારને દાનમાં દેતા। એમને એમ નથી મળતા, એના મૂલ્ય ચૂકવવું પડતા, संतને संतपणा નથી मोफतમાં મળता। सौराष्ट्र के एक संत हुए नरसिंह मेहता, उनका एक पद है,
और बोले कि संतों को संतपना सहज नहीं मिल गया और फ्री में नहीं मिला, उसका बहुत मूल्य चुकाया गया। जलाराम बाबा एक संत को घर आए, संत भोजन किए और दक्षिणा में भेंट में कुछ देने का एक वो है परंपरा। संत से कुछ पैसे दे रहे होंगे तो संत बोले देना ही है तो आपकी पत्नी दे दो। जलाराम बाबा एक शब्द पत्नी को भी नहीं पूछे और खुद को भी नहीं, दे दी। तब जलाराम बाबा को आज लोग जानते हैं। और वो संत ने एक डंडा और झोली दी थी, वो आज जलाराम बाबा की संस्था में वो स्मरण के रूप में है, उसका मूल्य चुकाया गया। तब जलाराम बाबा किसके मुंह पर आते हैं, इतिहास में वो नाम रह जाता है दुनिया में। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप बहुत यातना दी, तेल की कढ़ाई में डाला गया, उकलते हुए तेल में पहाड़ों से फेंका गया, गरम खंबे से। आप जानते भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच कितना घमासान हुआ। भक्त प्रहलाद सब मूल्य चुकाए, तब भक्त प्रहलाद का आज दुनिया के मुंह पर नाम है और इतिहास है। भक्त प्रहलाद कोई शिकायत नहीं, फरियाद यहाँ से गुजरना है। हरिचंद राजा काशी में अपनी पत्नी को ब्राह्मण के यहाँ दे देते हैं और खुद काशी के बाजार में हरिचंद राजा, वो एक हरिजन जो मशान घाट का जो मालिक रहता है, वहाँ बिक जाते खुद। और विश्वामित्र का जो कुछ कर चुकाना था, वो जो स्वप्न में वचन दिए थे वो पूरा किया। तब हरिचंद्र सत्यवादी, और उसका नाम आज हमारे मुंह पर है, इतिहास है। यमने यम નથી મળતા એના મૂલ્ય ચૂકવવું પડતા, સંતને સંતપણા નથી મફતમાં મળતા। फ्री में संतों को संतपना नहीं मिलता। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे संत बन जाना, बहुत लोग दान धर्म करते, फुलार लाते, बहुत आदर कदर करते, यार बहुत मजा है बन जाओ। रोका किसी को, किसी ने भी नहीं है आपको, आप बन जाइए, जरा देखिए। प्यारे मित्रों, साधु जीवन जीते जी मर जाना है। हम जिंदा रहना चाहते हैं, साधु मर जाना चाहता है, मर के ही अमर होता है। मरो हे जोगी मरो, मरण है मिटा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी मरे गोरख धीटा। गोरख भी बोले हे जोगी मरो, पर गोरख जिस अंदाज में मरा उस अंदाज में मरो, फिर कभी मरना नहीं होगा। कबीर बोले मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद कब बैठियो, कब मिलियो जीवन परमानंद। कबीर की तरह मरो। सब लोग मरने से डरते, पर कबीर ऐसी मौत हुई। कबीर और गोरख की अहंकार बचाने, और अहंकार खत्म होता है तब ईश्वर प्रगटता है। तब गोरख को और कबीर को अमर तत्व का अनुभव होता है। तब संतत्व की उपाधि आती है, संतत्व खिलता है। तुम्हारे आपने सहज बोल देने से वो बात नहीं बनेगी। संत को क्या कमी है, संत को क्या प्रॉब्लम है, संत को क्या वांदा है, संत को क्या है। मेरे बारे में भी कोई लोग एक के दो के बोलते थे कि लोग बोलते बापू की मजा है यार, खाना खाना और आराम करना, सोते रहते होंगे बापू। अब मेरे को नींद कब आती है मेरे को मालूम नहीं है, वो आ जाती है तो आ जाती है। मैं सोने का प्रयास नहीं करता, मैं ध्यान मुद्रा में रहता हूँ। वो आ गई मुझे मालूम नहीं रहता, और कब जाग गया वो जाग गया। मुझे कोई पूछे आपको नींद कितने घंटे में, कोई नहीं। जब साधना 8-8 घंटे करता था मैं, तब सुबह 5 बजे 1 घंटा सोता था। करीब ये 4-5 वर्ष मेरा सिलसिला रहा।
लोग बोलते कि खाकर आराम करते होंगे, आराम करना हराम है, तुमको सौंपा गया वो। जिसको ईश्वर की प्यास है, ईश्वर की खोज है, वो क्यों जिंदगी मिली है कीमती, उसको तो एक एक श्वास, एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, प्रतिवर्ष वो साधेगा। जिंदगी है, साध ले, फिर हाथ आने वाली नहीं है। फिर न जाने वो संतों ने, ऋषि मुनियों ने बोला 84 लाख योनि है, उसमें कहाँ कहाँ भटकना पड़े। कोई जरूर नहीं आपको मनुष्य जन्म ही मिले दोबारा। तो संत को संतपना नथी मफतમાં મળતા। साधु भी बन गए और गांव छोड़ दिए, बाहर कुटिया बांध लिए, आश्रम बना लिए, लोगों को ज्ञान यहाँ से पढ़ लिए, किताब बुक्स सब सुन लिए और ज्ञानी बन गए, लोगों को ज्ञान ठोकने लग गए। खाली बंदूक बहुत बाहर होंगी पर कोई मरेगा नहीं उससे, पर बंदूक में कुछ होगा तो जरूर उसका रिजल्ट आएगा। ऐसा ही जीवन में आप साधु भी बन जाओ तो आपको साधना करना पड़ेगी प्यारे मित्रों। कपड़ा पहन लेने से, बाल दाढ़ी बढ़ा लेने से, आश्रम कुटिया बढ़ाने से, इससे साधु नहीं हो जाता आदमी। ये करोड़ साधु में वो एक साधु आत्मवान, जिसको अपने आत्मा को जान लिए, वो 1 करोड़ साधु बने हुए फीके लगेंगे उसके आगे। मैं बोल रहा हूँ, रूबरू बैठा हूं मैं। एक पालड़े में वो करोड़ साधु को रख दो, इसको रख दो, इसका परड़ा उठेगा नहीं। क्यों? इन्होंने, इसने जीते जी अनुभव कर लिया, इतनी कीमत है उसकी। प्रभु श्री कृष्ण, ये शिव जी बोले कि इस आत्म तत्व में कोई क्षण मात्र भी स्थिर हो जाए तो मुक्त हो जाता है। तो ये बात को अनुभव जो कर लिया महापुरुष संतों ने, उसने ये दुनिया का मिजाज सहा, सभी कुछ सहा, उतनी क्षमता आई। ये सहज नहीं है प्यारे मित्रों। संत जो बनता है उसको अपना लक्ष्य पता रहता है। बहुत सारे साधु भी बन गए, जीवन सभी संत हो गए ऐसा नहीं है। मैं कोई संतों की, साधुओं की आलोचना, निंदा नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं। पर जो आपने प्रश्न पूछा, साधु संत बनना कितना डिफिकल्ट है, कठिन है, वो मैं बोल रहा हूँ। एक अभंग तुकाराम बाबा का आता है, कबीर और तुकाराम बाबा, ये बहुत दो टुक बोलने वाले लोग ज्यादा हुए। कबीर अपने अंदाज में बोलते तो तुकाराम बाबा अपने अंदाज में बोलते। जोगी पड़े वियोग, कहे घर दूर, वो पास ही बसत है हजूर, तू चढ़त है खजूर। कबीर, हे जोगियों, कबीर जोगियों को जोगी बोलते, जोगटा बोलते, बहुत बोलते कबीर। क्यों? कबीर ने उस सत्य को पाया है। और कबीर परिचय देते हैं, साधु पड़े वियोग। कुछ साधु गए कबीर के पास, बोले कि ईश्वर तो बहुत दूर लगता है, सहज बात नहीं, ऐसा नहीं। कबीर बोले, साधु पड़े वियोग, क्या वियोग में पड़े तुम? जोगी पड़े वियोग, कहे घर दूर, बहुत दूर है। ऐ ओ पासी बसत है हजूर, तू चढ़त है खजूर। तेरे अंदर बैठा है और तू खजूर का पेड़ चढ़ रहा है। ए जोगी, जोगी भी जोगी बनकर, साधु बनकर हिमालय खोज रहा है, 4 धाम खोज रहा है, जितने भी धाम हो गए सब धाम खोज रहा है, पूरे धाम में घुमा है, पर अपना धाम नहीं मिला।
वहाँ साधुत्व संतत्व नहीं खिलता। एक संत सत्संग कर रहे थे और भूकंप हुआ, पृथ्वी कंप हुई, वो हाल होगा जो भी, तो सब दुनिया भागी, चितर बितर हो गई। वो संत वहीं बैठे, और भूकंप ज़्यादा नहीं होता, कुछ क्षण रहता है, ज़्यादा है तो तुम्हारा अपना काम खत्म। और संत आग बंद कर कर बैठे थे, वही मन चट्टेज जो भी चेयर कुछ जहाँ भी सब भाग गए थे। वो भूकंप शांत हो गया, वापस आ गए। संत तरफ देख रहे, संत आग बंद कर कर बैठे थे। तब वो संत आँख खोलते, तब ये सब बोलते हैं कि बाबा हम तो भागे सब दूर भूकंप के कारण बचने के लिए, आप क्यों नहीं भागे? संत बोले मैं भी भागा। बोले आप तो वहीं बैठे, हम देख रहे हैं, आप भागे नहीं, हम भागे, ये तो दिख रहा है ना। मैं भी भागा। बोले तो लोग बोले आप कहाँ भागे? बोले मैं अपने अंदर भागा। मैंने वो जाना है जिसकी मौत नहीं होती कभी। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले नैनम छिदंती शेषराणी नैनम दहति पावक न चैनम कलदयंत्यापन सोचियति मारुते। अर्जुन, सबके अंदर वो तत्व है जिसकी जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं। वो अजर अमर है। अस्त्र से अस्त्र काट नहीं सकते, जल भिगो नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी वायु सुखा नहीं सकती। वो संत बोले मैं अपने अंदर भागा जहाँ मौत नहीं है। बोले और आप जहाँ भी बाहर भागे वहाँ भी भूकंप के चपेट में आकर आपकी मौत हो सकती थी। जहाँ भागना चाहिए वहाँ नहीं भागते आप, और किधर भी भागते। तो कबीर बोले अंदर भागो है जोगी, अंदर कभी मौत नहीं होती। तो ये जो सिलसिला चला, तुकाराम बाबा भी बोले भजन घाली भोगावरी आ कर्तव्य मनी धरी धिक त्याचे साधूपण विटाळूनी वर्ते मन नाही वैराग्याचा लेस आर्त चाड जीव्यास हेना तैसे झाले तुका मने वाया गेले। कबीर के अंदाज में ही बोल रहे, साधु को भी भजन गाली भोगावरी। ये साधु तो साधु बन गया और भजन छोड़ दिया और दुनिया के यश्वरे भोग में लग गया। भोग वासना का ही नहीं, अनेक प्रकार का भोग है, उसके तरफ दौड़ने लग गया। जो कि तू घर रहकर दौड़ सकता था, साधु बनकर भी दौड़ रहा है तू। भजन गाली भोगावरी आकर्तव्य मनी धरी, तेरा कर्तव्य उस आत्म तत्व को जानकर अनुभव कर कर लोगों को प्रसाद बांटना था। तेरा आत्म साधना करनी थी, वो तेरा कर्तव्य था, वो छोड़ दिया तू। आ कर्तव्य मनी धरी, और जो कर्तव्य नहीं उसके पीछे चल पड़ा। भजन गाली भोगावरी आ कर्तव्य मनी धरी धिक त्याचे साधुपण। तुकाराम बाबा बोले धिक्कार तेरे साधुपणा को, विट्टाळूनी वर्ते मन। एक ईश्वर का चिंतन छोड़ दिया और मन को किधर लगा दिया तू। धिक्कार तेरे साधुपन को। भजन गाली भोगावरी आ करते मनी धरी धिक त्याते साधुपण विटाळू निवर्ते मन नाही वैराग्या चालेस आर्त चाड जीव्यास। हे साधु, नहीं वैराग्य चालेस, तेरे अंदर एक वैराग्य की लेस मात्र भी तरंग नहीं, वो किरण नहीं वैराग्य की तेरे अंदर। नहीं वैराग्य चालेस, लेस मात्र भी वैराग्य नहीं तेरे अंदर। और वैराग्य के बिगर साधना नहीं हो सकती, त्याग नहीं हो सकता, प्रेम नहीं हो सकता, करुणा नहीं आ सकती। वैराग्य के बिगर वो तत्व में स्थिर नहीं हुआ जा सकता। वैराग्य इम्पोर्टेंट है। नहीं वैराग्य चलने सार्थ चाड़ जीव्यास। और साधारण लोगों से पैसे की आशा करता है, यहाँ से मिलेगा वहाँ से मिलेगा। सेठ साहूकार को सौंपा, सेठ नाश्ता चाया पानी ये वो, गरीब आए तो तुम्हारे से क्या मिलेगा, बोलो उनको कल आना।
तेरे अंदर प्रेम जगना था, गरीबों के अंदर भी ईश्वर दिखना था, तुझे उनके अंदर नहीं पैसों के वाले के अंदर दिखता है। तेरे साधु को धिक्कार है, साधुपन को, तेरे अंदर समानता आनी थी। नाही वैराग्य चले सार्थ चाड़ जीव्यास है, न तैसे झाले तुका मणे वाया गेले, बोले ये वाया गए, कुछ हाथ नहीं आया, चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। आपका प्रश्न है प्यारे मित्रों कि जिते जी संत रहते हैं तब उनको वैल्यू क्यों नहीं दिया दुनिया ने? जरूर दिया, पर कुछ लोगों ने दिया, चंद लोगों ने। दुनिया में